तो देखे भाई, शुरुआत करते हैं मां सरस्वती का नाम लेते हुए, अर्थात किसका प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप कहेंगे बोले गुरुदेव विशेषण का आप ये बताएं। देखें, कह रहे विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो एक पहली बार शायद से पहले क्या चीज है कि जो अवस्थाएं हैं ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को कहते हैं मूलावस्था। कौन सी होती है? मूलावस्था। एक होती है जिसे कहा जाता है उत्तरावस्था। एक होती है मेरे भाई जिसे कहा जाता है उत्तमावस्था। उत्तरावस्था। और एक होती है कौन सी? उत्तमावस्था। उत्तरावस्था को ही हम क्या है? मध्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति ठीक है, एक ही व्यक्ति के गुण दोष बताए जाएंगे मूल अवस्था, 2 के बताए जाएंगे उत्तरावस्था, और 2 से अधिक अर्थात इन्फिनाइट अनंत तक बताए जाएंगे। सर मेरे अभी तक 2 रंग हुए हैं। बहुत बढ़िया बेटे, शानदार बेटे, शानदार, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बालक। वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत के साथ पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कितनी होंगी भैया? 3 अवस्थाएं। ठीक है, आलस्य शब्द का विशेषण बताएं। आलस्य शब्द दिया गया है, इस शब्द का विशेषण बताएं। आप इसका विशेषण बताइएगा। मैं इतने भाई 2 घूंट पानी पी लेता हूं। बहुत सारे बच्चों का, सभी बच्चों का ज्यादातर ठीक है, बहुत सारों का क्या? सभी बच्चों का ठीक है। इसका क्या होगा बेटे? आलसी। आलस्य का क्या होगा बेटे? आलसी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। इसके बाद 47वां, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो देखो बेटे, चौगुना। ये चौगुना होना चाहिए था। चौगुना आपका क्या है? आपका चौगुना जो विशेषण है वो कैसा है? आपका संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी कौन सा? आपका आवर्ती बोधक। दोहरा संख्यावाचक आवर्ती बोधक। कुछ क्या है आपका? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है और परिमाणवाचक भी। लेकिन नया क्या है आपका? गुणवाचक है। अमित कुमार। ठीक है, मूल अवस्था। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटे। इसके बाद अगला देखते हैं 48वां प्रश्न। विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? विशेषण की उत्तम अवस्था देखो, राम रीना से ज्यादा पढ़ता है। कितने व्यक्तियों की तुलना है बेटे? 2 की। और 2 व्यक्तियों की तुलना होती है तो वह अवस्था कहलाती है उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था को अन्य नाम से जानते हैं किसके? मध्यावस्था के नाम से। बात क्लियर हो गई? रमेश बहुत सुंदर है। चलो कोई बात नहीं, रमेश बहुत सुंदर है, एक ही व्यक्ति है, उसके गुण दोष बताए जा रहे हैं, अभी देख लेंगे। सीना सबसे सुंदर है, सबसे मतलब सबकी बात कर दी, तो यह अवस्था कहलाई बेटे आपकी उत्तमावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था। ये उत्तरावस्था थी, ये उत्तरावस्था, ये उत्तमा। रीमा सीमा से ज्यादा सुंदर है, 2 हैं, तो बेटे ये कहलाई कौन सी? आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। तो बेटे एक ही व्यक्ति के गुण दोष जो बताए गए हैं वो किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो आप कौन सा चुनेंगे? ऑप्शन नंबर बी। सर विशेषण पढ़े नहीं है थोड़ा, कोई बात नहीं है बेटे, कोई बात नहीं है, आप जाकर जागृति व्यास से पढ़ लेना बाद में। अभी फिलहाल आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटे। आप सब, आपके लिए सारी सुविधा है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यानी कि क्या कह दिया? रमेश बहुत सुंदर है, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन सीना सबसे सुंदर है बेटे, सबसे सुंदर, तो बेटे ये तो उत्तम अवस्था है। अच्छा, किस विकल्प? उत्तम ही तो पूछ रहा था। हाँ तो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, उत्तमावस्था है, तो बेटे ये तो सही बताया बिल्कुल। उत्तमावस्था किस विकल्प में है? तो उत्तमावस्था है बेटे ऑप्शन नंबर कौन से में? सी में। और बी ऑप्शन में कौन सी है आपकी? बी ऑप्शन में है बेटे मूल अवस्था। ठीक है, क्या नहीं क्या है? बी मूल अवस्था बी ऑप्शन में। ए ऑप्शन में उत्तरावस्था है, डी ऑप्शन में उत्तरावस्था है, और सी ऑप्शन में कौन सी है? उत्तमावस्था। मैं ये सोच रहा था कि भाई मूल अवस्था पूछी है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं बालक। 49वां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलो, एक तो क्या है? हरी, एक क्या है? सुंदर, एक कड़वाहट, एक क्या? दोहरा। चलो बताएंगे कौन सा नहीं है। ठीक है, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखो, कैसी घास?
हरी घास, ये तो होगा भाई पक्का। कैसा दृश्य, सुंदर दृश्य। दोराहा, बिल्कुल सही बात है, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है। क्या है बेटे, कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप सी चुनेंगे। कौन सा चुनेंगे बेटे, ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे। ठीक है, आरजू आर्टिस्ट, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं बेटे, सी होगा, क्योंकि दोराहा तो आपका संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। ये कड़वाहट बेटे भाववाचक है, इसलिए आप आंसर कौन सा लगाएंगे, सी। वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है। देखो इसमें क्या है बेटे, आपका पुस्तक संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम है। तो यदि आपका कोई भी सर्वनाम शब्द यदि संज्ञा से ठीक पहले देखने को मिल जाए और उस सर्वनाम का प्रयोग उसी संज्ञा के लिए हुआ हो, तो वह कहलाता है कौन सा, आपका सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। वह कहलाता है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी लगेगा मेरे बच्चे, सी लगेगा। शिवम कुमार का बी आंसर बेटे नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, भाई अर्धशतक हो चुका है अपने प्रश्नों का। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखते हैं 51वां प्रश्न क्या कहता है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो बेटे आपसे पूछ रहा है कि प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखो अब प्रविशेषण का प्रयोग किस में हुआ है, तो देखो कह रहे हैं पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं। चलो इसके बाद कह रहे हैं वह बहुत सुंदर लिखता है, उसने सुंदर सुंदर लिखा, वह बहुत अच्छा लड़का है। अर्थात इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, यानी कि प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत सुंदर लिखता है, ये होगा भाई कि प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, ये प्रश्न होगा। ठीक है, क्योंकि देखो पहले वाले वाक्य में क्या आया है, बहुत प्रविशेषण है। वह बहुत सुंदर लिखता है, भाई कैसा लिखता है, सुंदर, और सुंदर भी कितना, बहुत, इसमें भी प्रविशेषण है। उसने सुंदर सुंदर लिखा, भाई कैसा कैसा लिखा, सुंदर सुंदर लिखा, तो इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं है। वह बहुत अच्छा लड़का है, भाई कैसा है, अच्छा, और अच्छा भी कितना है, बहुत, इसमें भी प्रविशेषण है। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 चुनेंगे, अर्थात कौन सा 51 का कौन सा होगा, सी। भाई प्रश्न को ठीक कर लेना, ये कह रहा है निम्न में से किसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तीनों वाक्यों में हुआ है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो जाती है बेटे, उसकी कोई चिंता नहीं है। कह रहे वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है, वह किताब पढ़ो, किताब बेटे संज्ञा है, पढ़ो आपकी क्रिया है, वह सर्वनाम है। अब पूछ रहा है विशेषण। पहली बात, कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे, बोल रहे गुरुदेव विशेषण तो है ही ना। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ बेटे थोड़ा बहुत चल जाता है, देखो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो। ठीक है, वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है, तो भाई किताब तो संज्ञा हो गई, पढ़ो क्रिया हो गई, और वह क्या है, सर्वनाम है। बोले जी विशेषण है ही ना, तो फिर होगा क्या भाई, होना ये है कि देखो गुणवाचक नहीं, निश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक नहीं, संकेतवाचक। देखो अभी मैंने बताया था यदि संज्ञा से पहले अगर आपको कोई भी सर्वनाम मिल जाए और उस सर्वनाम का प्रयोग उसी संज्ञा के लिए हुआ हो, तो वहां कौन सा होता है, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आप ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी है तो सही, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, गुरमीत का जवाब सही है, अर्पित धारीवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है, काविंदर सिंह का जवाब ठीक है, देवपुत्र विवेक का भी जवाब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मनीष का जवाब भी ठीक है, जितेंद्र सिंह का भी ठीक है, नील कमल भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, राज प्रजापति भी ठीक बता रहे हैं। अगला देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 53। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, अर्थात आपको 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं और वो कह रहा है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। देखो इसमें से, अब इसमें जो भूखा है वो किससे बना है, भूख से बना है, और भूख क्या है आपका, संज्ञा है, और संज्ञा कैसी है, भाववाचक। अब भूख से क्या बन गया,
भाववाचक। ठीक है, अगला सड़क छाप, तो भाई वो सड़क से बना, सड़क भी संज्ञा है। दया से क्या बना है, दयालु। लेकिन लिख जो है, लिख, वो लिख क्या है आपकी, धातु है। धातु है अर्थात क्या है आपकी, और इसमें इत जोड़ा गया है तभी तो लिखित बना है। और ये क्या है आपकी, ये धातु है, और धातु के बाद में क्या जोड़ा गया है, प्रत्यय जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए ऑप्शन। कौन सा होगा बेटे, ए ऑप्शन। इसके बाद में कौन सा, लिखित वाला। ठीक है, बैठिएगा भैया। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन होगा, अर्थात कौन सा, लिखित वाला। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में हाँ, कौन सा, लिखित वाला, सही है, सही है। इसके बाद में अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा, 54। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, अर्थात जो संज्ञा से मिलकर बना हो। तो संज्ञा से मिलकर जो बना है, तो एक तो दे रखा है क्या, रक्षणीय, एक दे रखा है तृप्त, एक दे रखा है कृपालु, एक दे रखा है खाद्य। देखो खाद्य तो विशेषण है ही नहीं, खाद्य होते हैं आपके पदार्थ, और खाद्य पदार्थ अर्थात यानी कि कैसे पदार्थ, तो कह दिया कैसे पदार्थ, तो वो कैसे मतलब यानी कि खाद्य जो खाने योग्य हो, अर्थात खाने योग्य। तो ये विशेषण तो है लेकिन संज्ञा से निर्मित नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र विशेषण है, और जिसका नाम है गुणवाचक। ठीक है, बोले भाई आत्मा तृप्त हो गई, कैसी हो गई आत्मा, तृप्त हो गई, तो ये क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण है लेकिन स्वतंत्र है। रक्षणीय, तो बेटे रक्षणीय रक्षण से तो मिलकर बना, रक्षण से तो मिलकर बना है, लेकिन रक्षण तो संज्ञा नहीं है, तो भाई इसमें ये तो अपने मूल स्वरूप में आ गया, तो भाई ये भी नहीं। तो कौन सा बना, कृपालु। कृपालु जो बना है वो किससे मिलकर बना है, कृपा से। ठीक है, कृपा में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, आलू प्रत्यय जोड़ा गया है, और कृपा क्या है आपकी, भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे मेरे भाई, सी ऑप्शन लगाएंगे, अर्थात कृपा धन आलू बराबर कृपालु, क्योंकि कृपा क्या है आपका संज्ञा शब्द है। यहां जो रक्षण है, ये रक्षण में ये सोच रहे होंगे, जो कह रहे हैं कि बोले क्या है, रक्षण धन ई है। तो देखो रक्षण कहते हैं, एक होता है रक्षण, एक होता है भक्षण। तो रक्षण, रक्षण मतलब रक्षा करना, भक्षण मतलब किसी चीज का भक्षण करना। भक्षण मतलब जैसे क्या कोई खाद्य पदार्थ है, और उन खाद्य पदार्थों को अगर मैं खा लूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या कर लिया मैंने, भक्षण कर लिया। रक्षण करने का मतलब होगा किसी की रक्षा करना। तो बेटे ये भक्षण करना या रक्षण करना ये क्रिया रूप है, ये आपके संज्ञा रूप नहीं है। इसलिए आपने कौन सा, आप रक्षणीय को नहीं चुनेंगे, आप केवल और केवल किसे चुनेंगे, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन सा आपका, कृपालु। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, इसके बाद में ये आपका टॉपिक विशेषण वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब आपके विकारी शब्द का चौथा टॉपिक है, और वो चौथे टॉपिक का नाम है कौन सा आपका, क्रिया। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, क्रिया की। क्रिया से प्रारंभ करने हैं। कह रहे हैं पहला प्रश्न है, निम्न में से सहकर्मक क्रिया है, अर्थात सहकर्मक। देखो भाई क्रिया जो होती है मुख्यतः है वो दो प्रकार की होती हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ तो होता है आपका काम, और क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मेरे बच्चे सहकर्मक क्रिया, और एक होती है कौन सी आपकी अकर्मक क्रिया। सहकर्मक और अकर्मक में क्या होता है, जिनमें कर्म होगा वो क्रिया होगी सहकर्मक, और जिनमें क्या कर्म नहीं होगा वो क्रिया होगी अकर्मक। पेपर के पैटर्न के अनुसार ऐसे ही याद रखते हैं कि बोले भाई जल्दी जल्दी में जो करते हैं कि बोले जी अगर क्या या किसको है, अगर इन दोनों को लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो क्या है, सहकर्मक। अगर क्या या किसको लगाने पर अगर उत्तर प्राप्त न हो तो क्या है आपका अकर्मक। अगर उत्तर की संभावना भी हो, यानी कि संभावना मतलब उम्मीद भी हो, तो भी क्रिया सहकर्मक। अगर संभावना यहां संभावना भी ना हो तो क्रिया कौन सी, अकर्मक। यदि उत्तर मिले भी तो वो कौन होना चाहिए, वह स्वयं कर्ता होना चाहिए, तो क्रिया कैसी, अकर्मक। इन चार पॉइंटों को याद रखें। कर्म होगा तो सहकर्मक, या क्या या किसको लगाने पर उत्तर मिलेगा तो सहकर्मक, अगर संभावना हो तो सहकर्मक, अगर संभावना भी ना हो उत्तर भी ना मिले, उत्तर मिले तो कौन, स्वयं कर्ता हो, तो क्रिया कैसी, अकर्मक। जैसे हाथी सो रहा था, भाई क्या सो रहा था, एक बात बताओ भाई। आप कहेंगे बोले जी क्या सो रहा था, बोले क्या सो रहा था, बोले स्वयं हाथी सो रहा था, क्रिया कैसी है, अकर्मक। ए लिख देंगे भाई। वह छत पर है, वह छत पर है,
तो भाई छत क्या है, आधार है क्रिया का आधार, इसमें अधिकरण कारक है, इसमें कर्म है ही नहीं, और जब कर्म नहीं है तो क्रिया कैसी है, अकर्मक है। हाथी नहा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नहा रहा, हाथी क्या क्या नहा रहा है, पानी को नहाएगा, अब खुद नहाएगा, वो खुद नहाएगा तो क्रिया कौन सी, अकर्मक हो गई। राम कार चलाता है, क्या चलाता है, कार, क्रिया कौन सी आपकी, सहकर्मक। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा चुने आप, ऑप्शन नंबर चुनेंगे मेरे भाई डी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56वां, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखना बेटे, इसमें कर्ता तो होते हैं आपके कितने, दो कर्ता होते हैं, और काम जो होता है वो कितना होता है, काम होता है एक। देखो दो कर्ता क्यों होते हैं, देखो कहते हैं प्रेरणा लेनी या प्रेरणा देनी। अगर मान लिया मैं आपसे कोई प्रेरणा ले रहा हूं या मैं आपको कोई प्रेरणा दे रहा हूं, तो एक प्रेरणा लेने वाला होगा और एक प्रेरणा देने वाला होगा। कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम व्यक्तियों की संख्या होगी 2, और जब 2 होगी, एक काम को करेगा और एक काम को करवाएगा। तो देख के कह रहे हैं वह सीता से पत्र लिखवाती है, एक तो वह हो गया और एक कौन, सीता, और कार्य क्या हो गया बेटे, पत्र लिखने का, और लिख कौन रही है, सीता लिख रही है। तो ये क्या कहलाई, प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन प्रेरणार्थक में भी कौन सी है, देखो प्रेरणार्थक क्रिया भी बेटे 2 होती हैं, एक होती है आपकी प्रथम और एक होती है कौन सी, द्वितीय। जब आपका पहला कर्ता काम करेगा प्रथम प्रेरणार्थक, अगर आपका सेकंड कर्ता काम करेगा तो वह क्या कहलाएगी, आपकी द्वितीय प्रेरणा। अब इसमें ये बताओ, वह ने काम करा, सीता ने, आपका होगा सीता ने करा है, अच्छा सीता ने करा है तो कौन सी है, द्वितीय प्रेरणार्थक। तोता उड़ता है भाई, एक ही करता, बच्चा सोता है, एक ही करता, खेल खेलता है, इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता का लोप है। अर्थात यहां कह सकते हैं क्या हम, मोहन खेल खेलता है, ये आएगी बेटे अपूर्ण सकर्मक क्रिया, क्योंकि जो सकर्मक क्रिया होती है उसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक को कहा जाता है एक कर्मक और एक को कहा जाता है बेटे द्व्युकर्मक, और एक को कहा जाता है क्या आपका अपूर्ण सकर्मक। तो ये अपूर्ण सकर्मक, ये वाक्य किसका है, अकर्मक का, ये किसका है, अकर्मक का, और ये हो गया सकर्मक, और सकर्मक में से भी कौन सा आपका, अपूर्ण सकर्मक। इससे ज्यादा क्षमता नहीं है बेटे कि इस क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा, ठीक है, और ना ही मेरे बताने की क्षमता है कि मैं कुछ और बता सकूं। इसके बाद 57वां प्रश्न है, अकर्मक वाक्य कौन सा है, अकर्मक वाक्य कौन सा है। तो कह रहे बंदर केला खाता, क्या खाता, केला, भाई सकर्मक है, लगा दो। सीता ढोलक बजाती, क्या बजाती, ढोलक, क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। ताजमहल आगरा में बना है, क्या बना है, ताजमहल। अब भाई खुद है और खुद है तो ये कैसी हो गई, अकर्मक। खुशबू पत्र लिख दी थी, खुशबू पत्र लिखती थी, ऐसा होगा ये, ठीक है, लिखती थी, तो भाई क्या लिखती थी, पत्र, तो ये भी क्या आपकी सकर्मक। ताजमहल आगरा में बना है, अर्थात जो भी कोई निर्माण के स्थल वगैरह होते हैं कहीं प्रयुक्त करे जाते हैं, अगर कह दे ताजमहल आगरा में बनाया है, ठीक है, तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। ताजमहल आगरा में बनाया है और वो कर्ता लेंगे, जैसे कह दें कि मान लिया किसने, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया है, क्या बनाया है, ताजमहल, और कहां, आगरा में, ठीक है, तो हो जाएगी। तो इसलिए कौन सी बेटे आपकी, अकर्मक। इसके बाद में आगे जाते हैं 58वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य। पूर्वकालिक क्रिया क्या बेटे, पूर्वकालिक के संबंध में एक बात याद रख लेना, बिल्कुल रामबाण है, कर लगा हुआ मिलेगा। जो क्रिया पूर्वकालिक होगी बाद में कर लगा हुआ मिलेगा। देखो इसमें राम गाना गाता है, ना है भाई कर, पढ़ाई करता है, ना है, सीता खाना खाती, ना है, मोहन नहा कर, इसमें मिल गया भाई ऑप्शन नंबर डी लगा दो। पूर्वकालिक का तो इलाज यही है, कर लगाओ और काम खत्म हो गया। इसके बाद में अगला देखते हैं 59वां, रमेश कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कल शब्द है, हाँ ये है बात, ठीक है, यानी कि रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चुनकर बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा है। नेहा, अच्छा पिछले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं बालक अभी, ठीक है, जल्दी से बताएं बेटे।
सॉरी भैया, तो क्या कहलाएगा इसका? बी ऑप्शन। चलो बी ऑप्शन मोनू यादव, और उसके बाद में डब्लू राजभान, वह क्रिया जो किसी व्यक्ति के पहले लगेगी। बी 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 आंसर सही है। बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। देखो अगर इसमें मैं दिल्ली पूछ लूं तो, अगर दिल्ली पूछ ले तो, कल ना पूछ के बेटे, तो दिल्ली भी और कल भी दोनों के दोनों बेटे क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण है, और दिल्ली है स्थानवाचक और कल है कालवाचक। ठीक है, और कह दे कि बोले एकदम जाता है, या कह दे बहुत तेज जाता है, या कह दे धीरे धीरे जाता है, तो वो कहलाया जाता रीतिवाचक। ठीक है, शानदार, बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार, बढ़िया। इसके बाद 60वां प्रश्न आएगा आपका, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। अब ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अब इन प्रश्नों का क्या इलाज है? इन्हें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इन्हें आपको किसमें प्रयोग करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। और वाक्य में प्रयोग करके देखो, देखो खाना, खाना, राम मान लिया खाना है, खाना है, किसी चीज को खाना है तो भाई सकर्मक होगी। उठना है तो भाई स्वयं उठना है तो अकर्मक होगी। पीना है, कुछ तो पिएगा ही तो सकर्मक। लिखना है, कुछ तो लिखेगा ही, सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। जब समझ ले कोई और काम होगा तो सकर्मक है, और नहीं होगा तो कौन सी है? अकर्मक। बेटे जो बाद में जुड़ रहे हैं मेरे भाई, बेटे वीडियो को लाइक जरूर करते रहो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ साथ भैया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर करें। ठीक है, सकर्मक क्रिया कौन सी है? सतीश बस हरीश बस पर चढ़ गया। अच्छा। राजू सदा रोता रहता है। अच्छा। केला छत से गिर पड़ा। ओहो। सतीश ने केले खरीदे। सकर्मक पूछ रहा। अब एक बात बताओ, केला छत से गिर पड़ा, अबे केला किसी का नाम भी हो सका है? वैसे जरूरी नहीं है, केला यहाँ नाम ही होगा, इसलिए दिया गया। सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? अबे केले खरीदे। यू ही सकर्मक का है। बाकी सारे के सारे वाक्य किसके? अकर्मक के। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दो? डी लगा दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, कौन सा लगाएंगे बेटे? ऑप्शन नंबर डी। आगे 62, वह आसमान में उड़ता है। वह आसमान में उड़ता है में कौन सी क्रिया है? बताओ। अबे भैया पक्षी उड़ रहे हो या वह उड़ रहा हो, कोई भी उड़ रहा हो, उड़ना क्रिया हमेशा अकर्मक के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर यहां कहते वह आसमान में, समझना प्रश्न, अगर कहते क्या उड़ता की जगह उड़ाता है, वह आसमान में उड़ाता है तो कहता, तो भाई संभावना थी पक्षी उड़ा रहा, कबूतर उड़ा रहा, कबूतरबाज होते हैं ना, ऐसा कर ले ऊपर को। ठीक है, वही वाले हैं ये। ठीक है, उड़ाता होती तो क्रिया हो जाती सकर्मक, अगर उड़ता दे रखी है तो क्रिया है अकर्मक। एक वाक्य आता, बहुत जबरदस्त वाक्य है, जैसे आप समझे कि मैंने कह दिया कि देखो कई बार पूछा है वैसे, कि ऐसे करके दे दिया राम दौड़ाता है। अब बालक क्या सोचा, बोले क्या राम दौड़ता है, क्रिया लगा दी अकर्मक का, नंबर जोड़कर घर को भाग रहा, बहुत जल्दी में आंसर की आ रही है, नंबर मिल ही ना रहा। क्यों? क्योंकि वो दौड़ता नहीं है, दौड़ाता है। एक आकार डंडा इतनी तगड़ी वैल्यू रख रहा, क्रिया को अकर्मक से सकर्मक बदल रहा। ठीक है, तो इसलिए रटना तो है ही नहीं। अब रटना नहीं है कि बोले कि दौड़ना क्रिया आपकी अकर्मक की होती। बहुत सारे बच्चे तो रख लेते हैं कि बोले गुरुदेव बोले दौड़ना, सोना, हंसना, ठीक है, ये क्रिया कैसी है हमारी, ये क्रिया हमारी अकर्मक होती है। अरे मेरे भाई, अगर उसने सोने की जगह सुलाना कह दिया ना तो क्रिया सकर्मक हो गई। दौड़ना की जगह दौड़ाता कह दिया, ठीक है, तो क्रिया सकर्मक हो गई। हंसने की जगह हंसाना कह दिया तो क्रिया कैसी हो गई? तो क्रिया बेटे सकर्मक हो गई। ठीक है, याद रखना है इन पॉइंटों को। आगे चलते हैं। 63वां प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। बेटे उड़ रही है ना, चाहे आकाश में उड़े, अब आकाश पे क्या फर्क पड़ेगा? आकाश में तुम ट्रेन उड़ा दो, आकाश पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। अब चिड़िया थकेगी, थकेगी कौन? चिड़िया।
और चिड़िया उड़ रही है, तो क्रिया कैसी है आपकी? ए ऑप्शन अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया है बेटे जिसके बाद में कर लगा हो ठोक दो। ठीक है, अब देखो यहां क्या है? भयंकर। अब यहां क्या है? उभर कर। हाँ ठीक है, और ये क्या है? करती हुई। और के, अच्छा, भयंकर उभर कर करती हुई के रूप में। एक सेकंड भैया, मैं पीपीटी में देख लूं। कह रहे हैं पूर्वकालिक। हाँ सही है, सही है, सही है क्वेश्चन भाई, सही है। ठीक है, ये आपके क्रिया शब्द दिए गए हैं, ये क्रिया शब्द दिए गए। एक शब्द दिया गया भयंकर, एक क्रिया शब्द दिया उभर कर, एक है करती हुई, और बाद में के रूप में ऐसे ही दे दिया। ठीक है, तो देखो यहां भयंकर जो है, तो ये भयंकर अपने आप में क्या है? मूल शब्द है। और ये उभर कर जो है, उभर कर का मतलब है कि ऐसे कह दें कि मान लिया कोई चीज उभर कर ऊपर आई। ठीक है, पहले उभरी है, उभरने के बाद निकल कर आई है। जैसे मैं कह दूं कि कोई पौधा है, वो पौधा क्या है? जैसे कि जमता है, तो बोले उभर कर ऊपर आया। ऊपर कब आया? पहले उभरा और उसके बाद आया है। अच्छा, उसके बाद आया है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी है। पहले उभरा और उसके बाद निकला, तो बेटे कौन सा? उभर कर। ठीक है, अच्छा प्रश्न था बेटे। इसके बाद में आ जाता है 65वां, द्विकर्मक क्रिया में होता है। अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर जवाब देना है। ठीक है, एक बात है, आप हिंदी बहुत लाजवाब हो, पढ़ाते हो, दिमाग में फंसती चली जाती। बेटे फांस से चले जाओ, बस निकाल मत देना। फांस के आप बिल्कुल शटर डाल दो, निकल ना जाए ताकि। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बहुत जबरदस्त तरीके। अब बेटे आप पढ़ते अच्छा हो, मैं पढ़ाता अच्छा नहीं हूं, आप पढ़ते अच्छा हो। ठीक है, और जब आप अच्छा पढ़ोगे तो भैया समझ में आएगा ही आएगा, ये तो निश्चित है। कह रहे द्विकर्मक क्रिया, देखो द्विकर्मक, प्रथम कर्म अप्राणी होता है और द्वितीय कर्म प्राणीवाची होता है। क्या ये ऑप्शन है? या प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, या प्रथम व द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, तो बताएं कौन सा होगा? रजत राज ने जवाब दिया है बी। डब्लू राजभाज, दो काम सर, बहुत बढ़िया। रजत राज का 65 का बी, शाहने आलम का भी बी, शाबाश, बहुत शानदार। देखो बिल्कुल सही बात है, प्रथम कर्म प्राणीवाची और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची। कैसे? मैंने कहा कि मां बच्चे को दूध पिलाती है, मां बच्चे को दूध मान लिया, कह दिया पिलाती है, ये वाक्य दे दिया। क्या पिलाती है? क्या पिलाती है? दूध। और किसको? बच्चे को। बेटे ये पहला कर्म और ये कौन सा? दूसरा कर्म। बच्चों ने गुरुजी को प्रणाम किया, यहां क्या आएंगे? गुरुजी, और यहां आएगा प्रणाम। ये क्या हो गया आपका? अप्राणी, और ये क्या हो गया? प्राणी। जो आपका प्राणीवाचक होता है वह कर्म कहलाता है गौण, और जो अप्राणी होता है वह कर्म कहलाता है आपका मुख्य। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। प्रथम कर्म प्राणीवाची और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची। अप्राणीवाची कर्म होता है आपका कौन सा? अप्राणीवाची होता है मुख्य कर्म, और जो प्राणीवाची होता है उसे कहते हैं गौण कर्म। ठीक है, आज मोहम्मद, नमस्ते बेटे, नमस्ते। बहुत लेट चल रहे हो बेटे। ठीक है, मोहब्बत रही नहीं आज मोहम्मद तुम्हें भी। ठीक है मोहम्मद, हाँ भैया, ठीक है। विवेक नागर का जवाब भी ठीक है, बहुत शानदार। चलो आगे देखते हैं। 66वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। क्रिया विशेषण अव्यय बेटे कितने? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कैसे कैसे? एक तो जो समय अवधि बताएगा काल, जो बेटे स्थान का बोध कराएगा स्थानवाचक, जो बेटे उसकी मात्रा बताएगा परिमाणवाचक, जो उसके होने का ढंग बताएगा कौन सा? रीतिवाचक। वो 4 होते हैं। इनके एक पहचान याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल ही काम भुगताते चलो। देखो जो आया प्रश्न निपटाओ। कब लगाने पर उत्तर मिलेगा? कालवाचक। कहां लगाने पर उत्तर मिलेगा?
तो क्या कहलाएगा आपका स्थानवाचक। कितना लगाने पर उत्तर मिलेगा, परिमाणवाचक। कैसे लगाने पर उत्तर मिलेगा, तो क्या कहलाएगा, रीतिवाचक। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद में कह रहे 66 का सी, 66 का सी बताओ शिवम कुमार क्या कह रहे हैं। आर जो आर्टिस्ट अमरोहा बताओ, क्या बताएं मेरे भाई, कुछ तो पूछो। चलो खैर पूछ लियो जब मन करे। सर जी खाना खा लो, खाओ बेटे खाओ खाओ, ठीक है सुबह ही खाइए, आज तो दो पराठे लिए बेटे टाइम से, हमें पता था लंबा लगेगा समय। देखिए वाह वाह अव्यय है, अब भैया वाह वाह हो रही है किसी की, अब वाह वाह। अब एक बार बताओ कौन सा अव्यय है, टोटल कितने क्वेश्चन है सर, बेटे क्वेश्चनों की संख्या लगभग 300 ही है, ठीक है 300 के करीब ही है, ठीक है, लेकिन टॉपिक सारे हैं, चिंता बिल्कुल ना करो, बहुत जल्द निपटा दूंगा, लगे रहो बस। ऐसा ऐसा जाओगे तो भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। सर आपसे अच्छी व्याकरण पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे मंडल में भी नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोहम्मद बेटे मोहब्बत कम हो रही है अब, ठीक है, हाँ जल्दी से जोड़ ले बेटे बच्चों को जितने जुड़े। क्या आश्चर्य है, क्या शोक है, या स्वीकृति है, या आपका क्या है, हर्ष है, बताओ। ठीक है बताएं भैया, जल्दी से बताएंगे। ओके सर जी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल बेटे जल्दी से बताएं। हर्षबोधक, अर्ज का आया है हर्षबोधक, ठीक है। हर्ष किसे कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हर्ष कहते हैं प्रसन्नता को, इसे कहते हैं प्रसन्नता को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप डी चुनेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा चुनेंगे बेटे, ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे, ठीक है। सर ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटे, ये तो मैं मजाक कर रहा था तुझसे, ठीक है, दिल मिले हुए होते हैं ये, ऐसा ना लिया करो हल्के में। अगला अव्यय वे शब्द हैं, अव्यय वे शब्द, अव्यय वाला टॉपिक शुरू हो गया बेटे। कभी सोच रहे हो बोले कहां से आ गए ये, अव्यय शुरू हो गए हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तित नहीं होता है कहलाता है। अब बताओ, सारी चीज लिख कर दी है, सारी चीज लिख कर, और फिर पूछ रहा है बोले जी जवाब दे दो, ठीक है। और यो प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो देखो अब एक बार बताओ, जो व्याकरणिक कोटियों से प्रभावित नहीं होता, कोई परिवर्तित नहीं, अब अव्यय कहलाएगा, अव्यय वाला टॉपिक पढ़ने, ठीक है। और शुरू में खुद लिख के दे दिया, अव्यय वे शब्द है, शुरू में लिख के दिया। बालक सोचेगा गुरुजी अव्यय तो पूछेगा नहीं, अव्यय लिख के दे दिया, यहाँ घुमाएगा, यहाँ देखेगा कि बोले हाँ भाई, बोले क्या प्रश्न में से भी आंसर। ये तो वही वाली कहानी हो गई जैसे कि वो गद्यांश ना आए करे थे, गद्यांश आए करे थे, अगर अंग्रेजी के पेपर में कुछ ना आता तो गद्यांश ही उतारी आओ हर प्रश्न में, ठीक है, हर प्रश्न का आंसर। तो बेटे वही वाली कंडीशन है, यही सा आंसर मिल गया, लो जी अव्यय मिल गया, ए ऑप्शन। देखो कमाल हो गया है। अगला 69वां, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। अब क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे, काम खत्म हुआ। जो दो शब्दों को जोड़ देंगे, देख लेना ध्यान से, आप समझ लो बात को। संज्ञा हो, संज्ञा शब्दों को जोड़ दे, या सर्वनाम शब्दों को जोड़ दे, ठीक है, या सर्वनाम शब्दों को जोड़ दे, तो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ दे, वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, तो क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। और जिसके बाद ये आ जाए तो क्या है, विस्मयादि बोधक है ही, ठीक है, काम खत्म हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न है 70, रुक जा भाई रुक जा, कहां जा है। जिस अव्यय से समय का बोध होता है, भाई समय बताएगा कालवाचक, स्थान बताएगा स्थानवाचक, ढंग बताएगा रीतिवाचक, मात्रा बताएगा परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओ, ए, ठीक है। ये बेटे आसान इसलिए हो गए कि ताकि आपने पढ़ अच्छे से लिए, ठीक है, अन्यथा घूमते फिरेंगे। आगे देखते हैं। जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो कहलाता है। अब बताओ जब प्रश्न का बोध होगा किसी प्रकार का, अब बताओ यहां आप हंसोगे, ठीक है, यानी कि जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो, एक काल है, प्रश्न है, रीति है, परिमाण है। इन्हें में सब बालक पता क्या कहेगा, बोले गुरुदेव काल तो पढ़ा, अब इसमें काल समय तो दे नहीं रखा। बोले जी प्रश्न हमने पढ़ा ही ना, प्रश्नवाचक तो हमने सर्वनाम पढ़ा है, रीति ढंग है नहीं, बोले मात्रा पूछी नहीं। तो मेरे भाई जो इसमें अगर प्रश्न पूछा है, जब प्रश्न पूछा है जिस अव्यय से प्रश्न का बोध हो, क्या अव्यय से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता,
बिल्कुल पूछा जा सकता है। कोई ऐसा शब्द है, यानी कि कह दें क्या कि बोले कौन, कौन जो शब्द है वो भी परिवर्तित नहीं होता। कोई तो अनिश्चय होता है और कौन क्या होता है, प्रश्न होता है। कौन भी शब्द परिवर्तित नहीं होता, उससे पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक अव्यय कहलाता है बेटे। वो कहलाता है कौन सा, आपका प्रश्नवाचक अव्यय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला 72वां प्रश्न आ जाता है कि जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बतलाते हैं, अच्छा बतलाते हैं कहलाते हैं। यानी कि एक दूसरे से संबंध बतलाते हैं, यानी कि जो अव्यय वाक्य के पदों में ना शब्द है ना वाक्य है, क्या दे रखा है, पद, और पदों में संबंध बताएगा वो बताना है। ठीक है, सोचो भैया, हम पानी पी लें इतने थोड़ा सा। एक दूसरे से संबंध बतला, पदों का बताना है। समुच्चय गलत है भैया। पद, पहली बात, शब्द और पद होते क्या है? ये तो शब्द है। शब्द है, मान लिया कोई भी ले ले, जैसे का बैल है, बैल अपने आप में एक शब्द है। एक शब्द है मान लिया आपका गाड़ी, गाड़ी भी अपने आप में शब्द है। जब तक ये स्वतंत्र लिखे होते हैं तो ये कहलाते हैं शब्द, और जब ये एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, मान लिया मैंने लिख दिया एक साथ, एक सिरोरेखा में कर दे तो यह कहलाता है पद। पद का मतलब ये नहीं है कि वाक्यांश ही होते हैं, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वही पद नहीं होते। उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जब पद मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं पदबंध, उन्हें कहते हैं पदबंध। पद वास्तव में क्या होते हैं कि शब्द का बड़ा रूप होता है, अर्थात दो शब्दों का जो समूह एक साथ लिखकर आप एक सिरोरेखा से जोड़ दें तो वो हो जाता है पद। जब आपका शब्द है, ठीक है, क्या है, शब्द है, और इस शब्द को ही क्या कह रहे हैं भैया, शब्द का बड़ा रूप क्या है, पद है। और जब दो पदों को भी जोड़ेगा तो भी क्या है आपका, संबंध बोधक कहलाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपका आबकारी विभाग में आया था। आबकारी विभाग ने पूछा था, जो 2016 में जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अगला, जो अव्यय दो शब्द, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं, अब है, अब की बार बेटे शब्द भी दे रखे हैं। देखो, अब कुछ बालक तो शुरू में शब्द पढ़कर संबंध बोधक ठोक दिया होगा, लगा दिया होगा, बोले जी शब्द आ गया संबंध बोधक, नहीं। अब की बार वाक्यांशों और वाक्यों अथवा वाक्यों, यहां जो शब्द होंगे मतलब वाक्यांश के जुड़ने के साथ साथ शब्द भी जुड़ रहे होंगे। तो जब शब्दों के साथ साथ वाक्यांश या वाक्य जुड़ते हैं तो वहां होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, केवल शब्द आता तो संबंध बोधक, केवल पद आता तो संबंध बोधक, यहां वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं तो कहलाएगा आपका समुच्चय बोधक। आगे इसके बाद 74वां, जो अव्यय हर्ष, शोक, तिरस्कार तथा संबोधन आदि मनोभाव को प्रकट करते हैं, आपको पता ही है विस्मयादि बोधक। कौन सा है, विस्मयादि बोधक है। आसान प्रश्न है, समय नहीं लगाएंगे। वैसे अव्यय, ऐसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द का पद के बाद लगकर, पद के बाद लगकर में विशेष बल देते हैं, उन्हें कहते हैं। यानी कि जो विशेष बल देते हैं तो वे क्या देते हैं, जैसे क्या मैंने कह दिया, कह दे कल, और एक ने कह दिया, बोले क्या, मान लो किसी के किसी पैसे उधार है, बोले यार कल दूंगा, बोले कल देगा, बोले बता, बोले हाँ कल ही दूंगा, तो उसने क्या कह दिया, कल ही। तो इसका मतलब कल बिल्कुल डेफिनेटली देगा, 100% देगा। तो आपने इस बात पर क्या दे दिया, एक विशेष बल दे दिया, और जब विशेष बल दे दिया तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका निपात। अगला देखते हैं, जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है। तो देखो निपात 9 प्रकार के होते हैं बेटे।
एक स्वीकार बोधक, एक नकारार्थक, एक निषेधार्थक, एक प्रश्न बोधक, अलग अलग प्रकार के, तब जाकर मैं भी जाऊंगी दावत में। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास में यूं ही बताया था बेटे। अब तुम बताओ इतने ध्यान से, वाह बेटे वाह, दिल खुश कर दिया। मतलब इतना याद है कि मैं भी जाऊंगी, हाँ, चाहे व्यवस्था डिग्गी में हो, वही वाली बात है। सही पकड़ रहे हो बेटे। स्वीकृति का बोध हो तो कौन सा कहलाता है? स्वीकारार्थक निपात, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, कर्ण सा दानवीर कौन है? वाक्य में कौन सा निपात है? कर्ण सा दानवीर, सा में पूछ रहा है क्या बल प्रदायी निपात है, या सादृश्य बोध है, या बल प्रदायक निपात है, प्रदायक, सॉरी, हाँ, प्रदायक निपात है, या विस्मयादि बोधक निपात है। इन चारों में से बताएं कौन सा। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा होगा। देखो, मोनू यादव का जवाब आया है बी, सादृश्य। पूजा गोस्वामी का जवाब ए है। हिमांशु गौरव हंस रहे हैं भैया, अच्छा हंस रहे हो। नेहा यदुवंशी, जितेंद्र, शिवम कुमार, पवन कुमार, ठीक है, और है मोहनपुर वाले, मोहनपुर वाला ए जवाब, पूजा गोस्वामी बी जवाब, श्वेता कुमारी कौन सा ए जवाब, हिमांशु गौरव बी जवाब, पूजा गोस्वामी बी जवाब, नेहा यदुवंशी, ठीक है, मोहनपुर वाले ए जवाब। चलो चलो, बहुत बढ़िया। खुशी चौधरी, सर ये टॉपिक पढ़ा नहीं हमने। कोई बात नहीं बेटे, जागृति बैच में सब पढ़ा, ठीक है, वहां पढ़ियो, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल सही। देखो, कर्ण सा दानवीर, पहली बात तो ये तुलना का रूप है, ठीक है, यानी कि कर्ण सा, बोले कर्ण जैसा, और जैसा तो मतलब यानी कि दिखाया जा रहा है, बोले भाई इसके जैसा है, और इसके जैसा है तो दिखाया जा रहा है, तो कौन सा? सादृश्य बोधक निपात है। कौन सा है? सादृश्य बोधक निपात है। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटे आपका? बी है। मोहित भाई, दावत तो निकल गई कल। अच्छा अच्छा, पूजा गोस्वामी, कोई बात नहीं बेटे, फिर मौका मिलेगा। काश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, बहुत रखी अब तो, ठीक है। काश आज वर्षा होती, बल प्रदाय, तुलना बोधक, बल प्रदायक, या विस्मयादि बोधक, बताएं। ये बेटे निपात के भेद चल रहे हैं, ठीक है, बताएं। काश कौन सा बता रहे हैं? डी ऑप्शन बताया है, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। रजत राज, ऑल करेक्ट, सभी सही है, वाह बेटे, ठीक है। रजत राज, ठीक है। विस्मयादि बोधक, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। देखो, बल प्रदायी तो होता है किसी बात पर बल देना, ठीक है, अल बल प्रदायक होता है किसी बात को बल के रूप में ले जाना। अगला तुलना बोधक, तो कहीं तुलना की जाए, लेकिन ये क्या है आपका? विस्मय है। वैसे मतलब यानी कि काश ऐसा हो जाए, या ऐसा हम कर लेते, तो क्या कहलाता आपका? बल प्रदायक कहलाता, ठीक है भैया। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला आ जाता है 79। कह रहे हैं कि राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? बेटे ये जो टॉपिक शुरू हो गया ना, अब ये टॉपिक शुरू हो गया होगा आपका कौन सा? वाच्य। कौन सा टॉपिक शुरू हो गया होगा? वाच्य। वाच्य शुरू हो गए, इसके बाद में आपके अव्यय कंप्लीट। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? बेटे जब भी राम के साथ ने विभक्ति आ जाए तो तुरंत आंसर लगा देना होता है कौन सा? कर्ता। अर्थात किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। कि राम ने रोटी खाई, तो भाई कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तो कारक होता है कौन सा? कर्ता। इसके बाद में अगला देखते हैं 80वां प्रश्न। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो बेटे वाच्य के आपके 3 भेद होते हैं। एक कहलाता है आपका कौन सा? कृतवाच्य। एक कहलाता है बेटे जिसे कहते हैं कर्मवाच्य। एक कहलाता है बेटे जिसे कहा जाता है भाववाच्य। इस प्रकार से वाच्य कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है कृतवाच्य, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य,
जब भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य। ठीक है, तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन इसके बाद में सर ये कौन सा एग्जाम है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। सर ये कौन सा एग्जाम है और मैं दे सकता हूँ? 3rd ईयर फ्रॉम लिटिल बॉम्बे। ठीक है, फर्स्ट अप्लाई। ठीक है भैया, ये जो एग्जाम है ये वीडियो का री एग्जाम है। इसका एग्जाम मेरे बच्चे 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में हुआ था, जो वैकेंसी कैंसिल हो गई है। फिर उसके बाद में क्या है कि अब इसका दोबारा से री एग्जाम है, जिसके लिए आपके 35-36 दिन बचे हैं। आप उसका एग्जाम तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ वीडियो ने फिर दोबारा से वैकेंसियां दी हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2022 का पैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात निश्चित है मेरे भाई प्रेम शर्मा, कि अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें हिंदी विषय आ रहा है, इस पूरी की पूरी मैराथन में सारे के सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। लगभग हमने 33 टॉपिक इसमें शामिल करे हैं। 33 टॉपिक है, लगाकर आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हमने पत्र लेखन तक शामिल कर रखा है, आपका काव्य शास्त्र भी है, रस छंद और अलंकार भी है, और आपका पूरा साहित्य भी है, हिंदी भाषा भी है, हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का दोनों के दोनों शामिल है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया कि कोई सा भी एग्जाम नहीं छूटेगा। तो आप भैया आराम से इसे करें। आगे देखते हैं अब क्या होता है। 81वां प्रश्न, जिससे ये पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में या भाव के विषय में, उसे कहते हैं। चाहे कर्ता की प्रधानता हो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य, जो चारों का बोध करा दे। निपटाओ जल्दी गुरमीत चौधरी, बेटे चिंता ना करे गुरमीत, बैठा रहे आज देख तू भाई, मैं भी तो खड़ा हूं। ठीक है, तो वह क्या कहलाता? वह कहलाता है वाच्य। इसके बाद में अगला 82वां, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अरे बेटे ये तो परीक्षा ही पढ़ा रखा, कर्तवाच्य। ठीक है, एक बार समझा दिया, अब तो निपटा ही रहा हूं। देखो, राम आम खाता है, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? अब राम की जगह सीता लिखियो रे, सीता आम खाती है, खाता की जगह खाती हो जाएगा, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्तवाच्य। चिंता कर नहीं बेटे, एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेना, इनकी तो धूल उड़ जाएगी, धूल। ठीक है, हम नहीं जाएंगे इस वाक्य में किसके अनुसार? हम नहीं जाएंगे, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगी, या मैं नहीं जाऊंगा, तो भैया किसके? कर्ता के अनुसार। बी ऑप्शन आंसर हमारा क्लियर है। इसके बाद में अगला जाता है आपका 85वां, तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता, हमसे दूध नहीं पिया जा सकता, हमसे चाय नहीं पी जा सकती। अर्थात किससे? कर्म से। और वाच्य कौन सा? सॉरी कौन सा? इसमें तो इनमें से कोई नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? डी। जरूरी नहीं है नहीं आए तो भाव होगा, आपको बदल के देखना है। तुमसे की जगह हमसे दूध नहीं पिया जा सकता, क्रिया नहीं बदल रही, लेकिन दूध की जगह बेटे चाय करना, कि तुमसे चाय नहीं पी जा सकती। तो भाई किससे बदल रही है क्रिया? तो क्रिया बदल रही है किससे? कर्म से। और कर्म ऑप्शन नहीं दे रखा, मैंने पहले भी बताया बेटे तुम्हें अच्छे तरीके से, कि क्या? कि भैया अगर आपको देखना है इनमें से कि अगर कर्ता से ना बदले, अगर कर्म से बदल जा, तो बेटे कर्मवाच्य लगाना, नहीं वहीं से कोई फर्क ना पड़े करता। सब मोह माया बेटे, गुमराह करने की चीजें हैं ये। ठीक है, इसके बाद में कंबल की व्यवस्था कराई जाए, ठंड का महसूस हो रही दिखे है शायद, है क्यों भैया? ठीक है, चलो आगे। तो मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। ठीक है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। तो भैया बातें की जगह कहानियां कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्या हमसे कर लो। अब है भाववाच्य, अब है कौन सा? अब है भाववाच्य। क्रिया का आधार देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो फंसा देता है हमें। हाँ यही फंसाएगा बेटे, यही तो सिलेक्शन है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन। बाकी को तो सब करते ही चले आ रहे हैं, यही क्वेश्चन तो होते हैं जिन्हें कोई कर पाता है, वही तो है। अगला इसके बाद 87वां,
राम से तेज दौड़ा जाता है। अब भाई सीता से तेज दौड़ा जाता है और दौड़ना क्रिया कैसी है, अकर्मक। भैया ये नहीं चलता है तो भैया कौन सी कहलाया आपका, तो कहलाया क्या आपका भाव कहलाया, अर्थात क्या कहलाया, भाववाच्य कहलाया। क्या कहलाया भैया आपका, यह कहलाया आपका भाववाच्य। ठीक है, इसके बाद में अगला आ जाता है 88वां प्रश्न। हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, तुमसे वहां नहीं रहा जाएगा, तुमसे। अब रहना क्रिया यार कोई सकर्मक थोड़ी ना है, रहना तो अकर्मक है, और अकर्मक है कर्ता से बदल नहीं रही है, तो कौन सी लगाओ, तुरंत ठोक दो भाई भाववाच्य लो, सी ऑप्शन। वहां की जगह यहां कर लो, यहां की जगह उधर कर लो, इधर कर लो, कुछ भी कर लो भाई, क्रिया बदलेगी नहीं, नहीं बदलेगी तो कौन सा भाववाच्य 88वीं का भी। इसके बाद 89वां प्रश्न है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता। भाई वाह, क्या प्रश्न है। ठीक है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, हम सर्दियों में नहीं नहाते, नहीं नहाते, कर्ता से बदल गई तो कौन सा वाच्य है, अर्थात बेटे कौन सा क्रिया। ये टॉपिक ऐसा है, इसको तो फुर्र है। ठीक है, हाथ पे जैसे रख कर धूल और फूक मार दी ना, ऐसा उड़ जाता। लेकिन उसके लिए याद रखना है, कर्ता से बदल रही है तो कृत, कर्म से बदल रही है तो कर्म, अगर दोनों में से किसी से नहीं बदल रही तो भाव है। ठीक है, बस याद रखना कर्ता के साथ ने विभक्ति है, बाकी कोई विभक्ति नहीं, तो वाच्य कृत है, तो वाच्य कृत है हमेशा। ठीक है, इसके बाद में 90, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती। लो, पुस्तक की जगह रवि की जगह कल्लो लो, राधा से पुस्तक पढ़ी जाती, कोई प्रभाव पड़ रहा, वाक्य बदल लिया, कई जगह रत्ती भर फर्क नहीं है। लेकिन पुस्तक की जगह पत्र करते ही, जैसे कि रवि से पत्र पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती, वह पढ़ा जा ये कर्म है, तो वाच्य कौन सा, कर्मवाच्य, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में अगला देख लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं 91, रवि से देरी तक खाना खाया, रवि से देर तक खाना खाया जाता है। अब राधा से देर तक खाना खाया जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन अब खाने की जगह रोटी करियो रे, करियो रोटी, कि रवि से देर तक रोटी खाया जाता है, अबे खाई जाती है, खाई जाती है, यू कर्म है, तो वाच्य कौन सा, कर्म वाच्य है, ए ऑप्शन। शानदार बेटे, जबरदस्त, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद में चलो 92 प्रश्न है, वाच्य। अबे ये तो पढ़ा दिया था क्वेश्चन, वाच्य के भेद होते हैं, चलो वो तो पता चली गया, 3 है। ठीक, ठीक है, इसके बाद में अच्छा ललित सैनी का जवाब भी कौन सा, बी। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया बेटे, बी है इसका आंसर, आंसर ही बी है। ठीक है, सामग्री का बहुवचन। अब बेटे कौन से हो गए, वाच्य कंप्लीट हो गए, अब आ गए हैं क्या, वाच्य तो कंप्लीट हो गए, अबे यार क्या लिख रहे हैं हम भी, वाच्य कंप्लीट हो गए, अब टॉपिक शुरू हो गया है क्या आपका, वचन। क्या बेटे आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, क्या सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं